काली ननद का मेकअप। उषा की दोनों नंदें स्वभाव की बहुत अच्छी थी। दोनों बराबर सी ही थी। दोनों की शादी की बात चल रही थी। बस बात ये थी कि सुनीता का रंग बहुत साफ था और कविता काली थी। अरे मुझे तो कविता की चिंता है। इतना काला रंग दिया है भगवान ने इसे, पता नहीं शादी कैसे होगी इसकी। अरे माँ, इतनी चिंता मत किया करो। रंग सांवला है तो क्या हुआ, ये गुणी कितनी है। इसे इतना सब घर का काम आता है, सिलाई कढ़ाई, स्वादिष्ट खाना बनाना, नए नए पकवान बनाना और भी बहुत कुछ। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल नहीं आता। पर बेटे, इंसान सबसे पहले रंग रूप ही देखता है। ये सब तो बाद में पता चलता है। अब अपनी भाभी को ही देख, इसको भी रंग देखकर ही पसंद किया था ना। काम तो इसने बाद में सीखा। रसोई में खड़ी उषा सब सुन रही होती है। सुनीता दीदी, एक हद तक तो माँ जी सही बोल रही हैं। रंग रूप का थोड़ा फर्क तो पड़ता है। इतनी देर में कविता कॉलेज से आ जाती है और सब चुप हो जाते हैं। आ गए दीदी, आओ बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। चाय रहने दीजिए भाभी, वैसे ही मैं इतनी काली हूँ और काली हो जाऊंगी। वो काफी उदास होकर बोलती है। अरे दीदी, आप इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातें करती हैं। चाय से कोई काला थोड़ी होता है। अरे तुम इतनी गुणी हो, रंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप सब मेरा मन रखने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। सच्चाई तो मैं भी जानती हूँ। इतना कहकर वो अंदर चली जाती है। पता नहीं इसकी शादी कैसे होगी। अरे क्या शादी शादी लगा रखा है, जब होनी होगी हो जाएगी। हाँ माँ जी, ये तो नसीबों की बात है। घर में सारा दिन बस शादी की ही बातें चलती थी। सब कविता को लेकर ज्यादा परेशान थे। जल्दी ही दोनों के कॉलेज खत्म हो जाते हैं। एक दिन, कविता सुनीता जरा दोनों तैयार हो जाओ, आज एक परिवार देखने आ रहा है। माँ, मैं क्यों तैयार हूँ, बड़ी तो कविता है ना, उसे ही देखेंगे पहले, मेरा नंबर तो बाद में आएगा। उषा कविता को तैयार करने में लग जाती है। वो काफी महंगी महंगी क्रीम्स उसे लगा रही होती है ताकि उसका चेहरा अच्छा लगे, पर उसके चेहरे पर निखार आ ही नहीं रहा होता। रहने दीजिए भाभी, जब रंग काला ही है तो मेकअप भी क्या करेगा, जो जैसा है रहने दीजिए। अरे दीदी, आप इतना मत सोचा करो, आप अच्छे लग रहे हो। उषा उसको सुंदर लगवाने की पूरी कोशिश करती है, पर कविता थी ही इतनी सांवली, उसे मेकअप से सुंदर बनाना नामुमकिन था। फिर भी उषा अपनी पूरी कोशिश करके कविता को सुंदर से सुंदर तैयार करती है। थोड़ी देर में लड़के वाले आते हैं। लड़का बहुत ही गोरा और सुंदर होता है। हाय राम, कितना सुंदर लड़का है। काश इससे मेरी शादी हो जाती। चुप हो जाओ, पहले उसकी शादी में इतनी दिक्कत आ रही है, तुम और उल्टा सीधा बोल दो पहले ही। वो चुपचाप अंदर चली जाती है। कविता मेहमानों के लिए चाय लेकर जाती है। जैसे वो सबके सामने जाती है तो सब उसको अजीब तरह से देखने लगते हैं। उसके काले रंग पर मेकअप और भी भद्दा लग रहा था। आइए, बैठिए। और बेटी, कहाँ तक पढ़ी हो। सब उससे ऐसे ही प्यार से बातें कर रहे थे। गायत्री, सुनीता और कविता के मन में उम्मीद जागने लगी थी कि शायद यहाँ हाँ होने वाली है। काफी देर यहाँ वहां की बातें करके वो जाने लगते हैं। बहन जी, हम फोन पर बता देंगे। सब बाहर की ओर चले जाते हैं। उनके बाहर जाते ही सुनीता ड्राइंग रूम में आकर प्लेट में रखी मिठाई खाने लगती है। इतने में अमन उसे देख लेता है। वो झट से अंदर आता है, फिर अपनी माँ को भी बुला लेता है। माँ, मैं इस लड़के से शादी करना चाहता हूँ। जी बहन जी, जब लड़के ने सामने ही बोल दिया तो फिर हम सुनीता को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। बहन जी, आपकी बातें सर आंखों पर, लेकिन ये मुझे नामंजूर है। जब तक बड़ी का रिश्ता नहीं हो जाता हम इसकी नहीं कर सकते। और ये मुझे मंजूर नहीं कि आप आए किसी के लिए और पसंद किसी और को कर लिया। दोनों एक दूसरे को नमस्कार करके बात खत्म कर देते हैं। कविता अंदर जाकर रोने लगती है और सुनीता को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जब वो मेरा हाथ मांग रहे थे तो आप हाँ कर सकती थी ना। हाँ माँ, इसका ही कर देते, मेरा तो रिश्ता होना मुश्किल लग रहा है। अरे दीदी, ऐसा नहीं होता ना, आप चिंता क्यों करते हो, जिसको पसंद करना होगा वो ऐसे भी पसंद कर लेगा। कविता बहुत उदास रहने लगी थी। गायत्री और उषा उसे ब्यूटी पार्लर ज्वाइन करवा देते हैं, जिससे उसका मन लगा रहे। पार्लर में, अरे कोई दूसरी लड़की नहीं है क्या मेकअप करने के लिए, ये तो खुद ही इतनी काली है, इसे क्या पता होगा सुंदर कैसे लगते हैं। मैडम, आपको काम करवाना है तो इससे करवा लीजिए। इसका रंग काला है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसको काम नहीं आता। कस्टमर वहां से बिना मेकअप करवाए चली जाती है। मैडम, आप किसी और को रख लीजिए, मेरा काला रंग देखकर आपके कस्टमर चले जाते हैं। नहीं कविता, मैं तुम्हें क्यों निकालूं, इन लोगों की सोच छोटी है। ऐसी बातें सुनकर कविता का खुद पर आत्मविश्वास बढ़ता है। कुछ दिन बीतते हैं और फिर से रिश्ते की बात चालू हो जाती है। कविता, इस बार तेरा मेकअप मैं करूंगी। नहीं भाई, इस बार कोई नहीं करेगा, मैंने सीख लिया है मेकअप करना, मैं खुद ही कर लूंगी।
इस बार कविता पूरे आत्मविश्वास के साथ खुद का और सबका मेकअप करती है। उसे इस बार थोड़ा विश्वास होता है कि वो सुंदर लग रही होगी। थोड़ी देर में लड़के वाले आते हैं। उसको देखते ही सबका मुंह लटक जाता है। लड़के की माँ तो वापस जाने के लिए उठी जाती है। लड़का उसे रोकता है। आप कुछ लीजिए ना, सब कुछ कविता ने बनाया है। ये सब तो ठीक है, पर फोटो में तो थोड़ी ठीक लग रही थी। आपकी बेटी तो बहुत ही ज्यादा काली है। आपने धोखा किया हमारे साथ। आंटी, ऐसे धोखे वाली तो कोई बात है नहीं। आप सामने देख ही रही हैं। आपको नहीं पसंद है मत करिए शादी। किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की है। थोड़ी कहासुनी होने लगती है। वो लोग उठकर चले जाते हैं। घर का माहौल फिर उदास हो जाता है। माँ, ऐसे काम नहीं चलेगा। कविता का कोई परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। इसके चक्कर में मेरी शादी भी नहीं होगी। कविता की आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं। माँ जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं इनका कुछ और ही मेकअप करवाती हूँ। मतलब? अरे आजकल लेजर से सब हो जाता है। काले से गोरा, आंखें बड़ी बड़ी और बहुत कुछ कविता दीदी का करवा देते हैं। सब लोग इतना परेशान हो चुके थे कि सब मान जाते हैं। जल्द ही कविता पर लेजर ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। अब देखना आप सब लोग, कविता कितनी सुंदर हो जाएंगी। सब लोग थोड़ी राहत की सांस लेते हैं कि कविता के काले रंग की समस्या का हल निकल गया। पर जैसे जैसे ट्रीटमेंट चलता है, कविता का चेहरा खराब होने लगता है। अरे ये क्या हो गया? ये किस तरह का मेकअप करवा दिया तुमने बहू? ये तो और खराब हो गया। हाँ भाभी, ये तो उल्टा हो गया। अब ये और भी गंदी लग रही है। कविता अपना चेहरा शीशे में देखकर रोए जा रही थी। मैंने तो अच्छा सोचकर किया था, मुझे क्या पता ऐसा हो जाएगा। वो फिर से क्रीम पाउडर उठाती है और उसका मेकअप करने लगती है। कविता उषा का हाथ पकड़ लेती है। अब तो बख्श ही दीजिए भाभी, देख लिया हमने आपका मेकअप। पहले ही काला था, अब ये गड्ढे भी हो गए। आप लोग चेहरे के लिए इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? जिसको पसंद करना होगा वो आपकी शख्सियत को पसंद करेगा। चेहरा तो ढल ही जाएगा कुछ दिनों में। अपनी गलती छुपाने के लिए ये बड़ी बड़ी बातें मत करो बहू। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। सुनीता कुछ नहीं बोलती, चुपचाप अंदर चली जाती है। एक दिन उषा को उसकी सहेली का फोन आता है। सुनो उषा, तुम्हारी ननद है ना, उससे मेरा भाई शादी करना चाहता है। अच्छा, सुनीता से ना, पर वो थोड़ी छोटी है, पहले तो कविता दीदी की होगी। अरे वो कविता से ही चाहता है। हैं? क्या? कविता से? तुमने उनको देखा है ना? रंग काफी दबा हुआ है उनका। तुम्हारे भाई को पता है ये? हाँ, उसने कविता को देखा हुआ है, किसी शादी में देखा था। जिस तरह से वो सबका ध्यान रख रही थी, उसे पसंद करने लगा था। उषा ये बात सबको जाकर बताती है और जल्दी ही वो लोग कविता का हाथ मांगने आते हैं। सुनीता और उषा मिलकर कविता का अच्छा थोड़ा ज्यादा मेकअप करते हैं, जिससे दाग धब्बे ना दिखे। कविता सबके लिए चाय लेकर जाती है। सुनील उसे 2 मिनट देखता है और फिर कहता है, मुझे कविता जी से कुछ कहना है, अगर आप सब बुरा ना माने तो। सब समझ जाते हैं कि बात रूप रंग पर आकर ही टिकेगी। मैं चाहता हूँ कि कविता जी मुंह धोकर आ जाएं। ये मेकअप जो इन्हें लगा दिया गया है, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं इनको वैसा ही पसंद करता हूँ जैसी ये हैं। ये सुनकर तो जैसे सबकी आंखों में खुशी के आंसू ही आ जाते हैं। उन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और सब बहुत खुश होते हैं।